नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल का ही पार्ट जो थोड़ा सा एडवांस होगा, यानी नॉर्मल यूजेस से आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं अदर यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। क्या देखेंगे? अदर यूज। देखो, सबसे पहले ए पॉइंट है कि इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल आदि को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं? सार्वभौमिक सत्य हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है आपके पास, इसकी अपन क्या करेंगे? बात करेंगे पहले पॉइंट में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे कार्य होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जो पहले भी इसी प्रकार से हो रहे थे, अब भी इसी प्रकार से हो रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से होते रहेंगे, जिनको भगवान भी नहीं बदलते। वो चीज़ें जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है यानी जो सूर्य है वो कहाँ से उगता है या कहाँ से राइज होता है? तो वो ईस्ट से। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? प्रेजेंट सिंपल की बात की है, राइज के साथ एस लगाया है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है। अब देखो, 2 and 2 मैक्स 4, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, यानी वाटर कितने डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री पे उबलता है। तो ये क्या है आपके पास? ये एक प्रिंसिपल है या फिर ये क्या है? एक साइंटिफिक रीज़न है। सो यू कैन लर्न दिस टॉपिक। नेक्स्ट बी पॉइंट अपन देख लेते हैं। इस टेंस का प्रयोग पोजेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। पोजेशन यानी अधिकार। आपका अगर किसी पे अधिकार है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस पेन बिलोंग्स यानी किससे संबंधित है? टू मी, मुझसे संबंध रखता है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी। ही ओन्स ए बिल्डिंग या बिग बिल्डिंग, तो उसका क्या है? ओन्स यानी अधिकार है, रखता है। वो क्या रखता है? एक बड़ी बिल्डिंग रखता है। इट इज क्लियर आई थिंक। सो दिस इज वेरी कॉमन सेंटेंस यू हैव। नेक्स्ट सी आपके पास है, फिक्स्ड प्लान या प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। प्लान हो गया या प्रोग्राम हो गया, लेकिन होना कैसे चाहिए? फिक्स होना चाहिए, पहले से फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन क्या करेंगे? पहले से क्या है? कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेंगे। ये पहले से सरकार द्वारा सुनियोजित, पहले से ही फिक्स्ड प्लान है कि कॉलेज को कब खोलेंगे? अक्टूबर में खोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलते हैं, बात तो वही है। ठीक है, तो एक्चुअल में बात तो ये होती है कि कॉलेज अक्टूबर में खुलते हैं, लेकिन इसको घुमा के कैसे बोला जाता है कि कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेंगे। तो अपन क्या करेंगे? अगर ऐसा कार्य जो बार बार उसी समय होता है तो उससे प्रेजेंट सिंपल से दर्शाया जाता है। और कॉलेज या स्कूल एक ही मंथ में, यानी जुलाई में अपने पास स्कूल्स और कॉलेज अक्टूबर में कॉमनली खुलते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाएगा। तो द कॉलेज रीओपन्स, कॉलेज सिंगुलर हो गया और यहाँ पे रीओपन्स का प्रयोग हो गया कब? इन अक्टूबर। तो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग अपन ने कर दिया। अब देखिए आगे है सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर्स कम्स हियर टुमेरो। जो प्राइम मिनिस्टर है वो देखो टुमेरो कल आएंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमेरो, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कब आएंगे? कल आएंगे। तो दिखने में तो कैसा दिख रहा है? ये फ्यूचर सिंपल दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर सिंपल है नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं है दोस्तों। अब ये टुमेरो फ्यूचर दिख रहा है लेकिन फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये प्लांट एक्शन है, प्लान्ड एक्शन है, पहले से प्लान कर लिया गया है, फिक्स्ड एक्शन है, फिक्स्ड प्रोग्राम है। तो अपन क्या करेंगे? इसे प्रेजेंट सिंपल में लेके आएंगे कि प्राइम मिनिस्टर का जो कार्य है वो आने का वो कैसा है? फिक्स्ड प्लान है, पहले से सुनियोजित कार्य है। इट इज क्लियर आई थिंक। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखेंगे, आंखों देखा हाल प्रसारण, यानी प्रसारण करने के लिए पीएस का प्रयोग किया जाता है। आंखों देखा हाल मतलब कमेंट्री के लिए,
जैसे मैच चल रहा है तो उसकी कमेंट्री करेंगे तो जैसे कहें कि गांगुली बॉल के पीछे दौड़ रहा है, भग रहा है, एक्चुअल में तो दौड़ रहा है या भग रहा है, लेकिन बोलने में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं और लिखने में प्रेजेंट सिंपल का। जैसे गांगुली रन्स आफ्टर, दौड़ता है किसके पीछे, द बॉल के पीछे दौड़ता है। कैचेस, उसको कैच करता है, इट इसे। एंड थ्रो इट्स ऑन द स्टम्प्स, और स्टम्प्स पे क्या करता है, थ्रो करता है। तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। इट इज़ क्लियर आई थिंक। मेंटल एक्टिविटी जैसे इमोशंस, फीलिंग्स आदि को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। वी बिलीव इन गॉड, ठीक है, हम किस में विश्वास करते हैं, गॉड में विश्वास करते हैं। और आई नो दैट यू कैन डू दिस, ठीक है। एडवर्ब्स कौन कौन सी है, पहली है ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। उसके बाद में है ऑफन, ठीक है। उसके बाद में आपके पास समटाइम्स, जनरली, यूजली, ओकेजनली, उसके बाद में है सेल्डम, उसके बाद में है नेवर। बहुत सारी आपके पास एडवर्ब्स है, नेवर, एवर, स्केर्सली, हैबिचुअली, उसके बाद में डेली, वंस, ट्वाइस या ट्विक, ये ट्विस हो गया, ट्वाइस हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास, एक ट्राइक भी इसमें आता है, ट्राइस भी लिख लेंगे। उसके बाद में एवरी के बाद में डे आ गया, मंथ आ गया, वीक आ गया, कुछ भी आ सकता है। ये क्या है, थोड़ा लिखने में असुविधा है क्योंकि वीडियो शूट करते समय कैमरा एक स्थिर जगह पे है और वहाँ पे स्पेस नहीं है लिखने का, तो इस प्रकार से थोड़ा साफ नहीं लिख पा रहे हैं हम। हार्डली आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनफ एडवर्ब्स यू हैव, तो ये आपके पास क्या है, एडवर्ब्स है जो आपको याद करनी है। अगर ये आती है तो नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। आपसे विदा लेता हूँ, विजेंद्र कुमार वर्मा। आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और कल क्लास होगी, उसमें आंसर अच्छे से देंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।